जय जननी। आज हम लोग देखेंगे विटामिन बी3 जो कि हम लोग का 8वां टॉपिक है। इसमें हम लोग फंक्शंस आरडीए और डिफिशिएंसी देखेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है इट इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्या है? विटामिन बी3 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अगला पॉइंट है इट इज़ ए केमिकल नेम नाइसिन। विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम होता है उसे हम नाइसिन के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है विटामिन बी3 आल्सो कॉल्ड एज नियोक्टिन एसिड। हम विटामिन बी3 को हम नियोक्टिन एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद है अगला पॉइंट इट आल्सो नोन एज ए प्लेग्रा प्रिवेंट फैक्टर। विटामिन बी3 जो है वह प्लेग्रा रोग से बचाने का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट है विटामिन बी3 ओनली वन ऑफ द स्टेबल विटामिन। विटामिन बी3 जो है सिर्फ ओनली वन का है, एक स्टेबल स्थायी विटामिन होता है। ठीक, उसके बाद है डिस्कवर। विटामिन बी3 का डिस्कवर किसने किया था? गोल्डन वेगर ने 1928 में विटामिन बी3 का खोज किया था। उसके बाद है विटामिन बी3 के फंक्शन, उसके क्या क्या कार्य होते हैं विटामिन बी3 के। पहला पॉइंट है इट प्ले अ रोल इन कन्वर्टिंग फूड वी ईट एनर्जी। मतलब यह फूड को कन्वर्ट करता है किसमें? एनर्जी में, विटामिन बी3। उसके बाद है अगला पॉइंट बी3 कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। विटामिन बी3 कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इट्स हेल्प टू मेंटेन अ हेल्थी स्किन, हेयर एंड नर्व सिस्टम। विटामिन बी3 जो है वह स्किन, हेयर्स और नर्व सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करके भी रखता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है नाइसिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। जो विटामिन बी3 है उसका केमिकल नेम नाइसिन है, वह प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने का भी कार्य करता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है इट इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। विटामिन बी3 जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करने में सहायक होता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है दिस विटामिन आल्सो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ द सेक्स हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, यह विटामिन बी3 जो है आपका वह सेक्स हार्मोन का भी सिंथेसिस करने में सहायक होता है। और उसके बाद आपका थायरॉक्सिन और इंसुलिन का भी क्या करता है? सिंथेसिस करता है विटामिन बी3। इसकी यह फंक्शन है। ठीक, विटामिन बी3 के हम लोग क्या देखेंगे? सोर्स कि विटामिन बी3 हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक, क्या है? ग्रीन वेजिटेबल, सभी हरी सब्जियाँ। उसके बाद है आपका काऊ मिल्क, गाय का दूध, जिससे हमें विटामिन बी3 प्राप्त होता है। उसके बाद है फ्रूट्स, सभी फल, जिससे हमें विटामिन बी3 प्राप्त होते हैं। मतलब सभी हरी सब्जियाँ, गाय का दूध और फल से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन बी3 प्राप्त होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन बी3 के डिफिशिएंसी, मतलब विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग। ठीक, क्या क्या रोग होते हैं विटामिन बी की कमी से। आपका पहला पॉइंट है डायरिया। विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? डायरिया भी हो सकती है। अगला पॉइंट है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है विटामिन बी3 की कमी से। अगला पॉइंट है एनीमिया। और उसके बाद अगला पॉइंट आपका डिप्रेशन। विटामिन बी3 की कमी से डिप्रेशन, एनीमिया भी होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है न्यूरोस्थेमिया, वीकनेस ऑफ द नर्व। विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? नर्व सभी क्या होते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं विटामिन बी3 की कमी की वजह से। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर। विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर। मतलब हार्ट से संबंधित सभी बीमारियां भी होने लगती हैं विटामिन बी3 की कमी के कारण। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। विटामिन बी3 की कमी जब होती है तो क्या होता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हमें हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है विटामिन बी3 का कमी से होने वाला अगला रोग प्लेग्रा, जो सबसे ही प्रचलित रोग है प्लेग्रा, जो कि हाथों पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है डर्मेटाइटिस, स्किन का इन्फेक्शन भी होने लगता है। अगला पॉइंट है माइग्रेन, क्या माइग्रेन भी होने लगता है। ठीक, विटामिन बी3 की कमी से होने वाले ये सभी प्रकार के रोग हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरडीए। ठीक, 24 घंटे में हमें कितने आरडीए की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा आपका वुमेन, मतलब और महिलाओं में 15 से 20 mg पर डे क्या होती है? आरडीए की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है मैन, मतलब आदमी में कितना आरडीए होनी चाहिए? 20 से 25 mg पर डे, मतलब आरडीए की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें इतना लेना चाहिए।
बच्चों में 8 से 15 mg पर डे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, उसके बाद है आपका प्रेग्नेंट वुमेन में, मतलब गर्भवती महिलाओं में 20 mg पर डे क्या होती है, आरडीए की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगर आरडीए आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो हम इसका एक टॉपिक पहले वीडियो में बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हो आरडीए हम लोग किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा प्रिकॉशन, क्या है अगला पॉइंट आ जाएगा प्रिकॉशन, विटामिन B3 से बचने के उपाय। ठीक, तो इसमें आपका पॉइंट है पहला, द यूज ऑफ लार्ज डोज ऑफ नाइसिन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। विटामिन B3 की कमी से होने जो रोग है उससे बचने के लिए हमें नाइसिन का लार्ज पीरियड तक लेना पड़ता है, इसका मेडिसिन या जो भी इंजेक्शन आते हैं। ठीक, नाइसिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।